बच्चों की बलि चढ़ाने वाली चुड़ैल। टूनी अपने गांव के मैदान में मैच खेल रही थी। तभी अचानक से टूनी के हाथ से गेंद खो जाती है और टूनी रोने लगती है। मेरे बाल खो गए, मेरे बाल खो गए। मैदान के रास्ते से एक बूढ़ी औरत जा रही थी और वह टूनी को रोता देखकर टूनी के पास जाकर टूनी से पूछने लगी, अरे बेटी, तुम्हें क्या हुआ जो इतने जोर जोर से रो रही हो? दादी माँ, मैं मैच खेलने के लिए मम्मी से पैसे लेकर एक नई बॉल लाई थी। अचानक मेरी बॉल कहाँ खो गई मुझे पता ही नहीं चला, और अगर मेरी माँ बॉल न देखी तो मेरी कुटाई करेगी, इसीलिए मैं रो रही हूँ। अरे बेटी, बस इतनी सी बात, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें नई बॉल देती हूँ और तुम उन्हें अपनी मम्मी को दिखा देना ताकि तुम्हारी मम्मी तुमको मारे ना। ठीक है दादी माँ, मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ, लेकिन आप मुझे नई बॉल दे देना ताकि मेरी माँ मुझे मारे ना। टूनी दादी माँ के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो जैसे ही घर पहुँचती है तो देखती है कि दादी माँ का घर एक खंडहर की तरह है, जो कि पुरानी गुफा में लगता है। उससे पहले वहाँ दो बच्चे और थे जो कि एक गोले में तीनों बंद थे। तभी एक बड़ी सी चुड़ैल उनके पास आती है और चुड़ैल बच्चों से बोलती है, अरे टूनी बिटिया, तुमको तुम्हारी बॉल मिल गई क्या? तुम तीनों को यहाँ लाने का मेरा प्लान कितना धांसू था, किसी को भी शक नहीं हुआ। हा, 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 हा। अरे चुड़ैल, तुम हंस बाद में लेना, पहले ये बताओ हम तीनों को यहाँ किस लिए लेके आई हो? हा, 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 हा। मैं बहुत बड़ी पूजा कर रही हूँ जिसमें 5 बच्चों की बलि चढ़ानी पड़ती है। 3 बच्चे इकट्ठा तो कर ली हूँ, बस 2 बच्चे और मिल जाए और तुम 5 की बलि चढ़ाकर फिर मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। हा, 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 हा। अरे चुड़ैल, तुम्हारी मनोकामना कभी नहीं पूरी होगी, क्योंकि तुम्हारी गलतियाँ भगवान देख रहा है। हम बच्चों को कोई ना कोई जरूर बचाने आएगा, देख लेना। अरे लड़के, तुम उसी भगवान की बात कर रहे हो जिसने तुम्हें इंसान बनाया और मुझे चुड़ैल? हा, 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 हा। कोई भगवान नहीं होता। लड़के और चुड़ैल के बीच में बहस छिड़ा रहता है। उधर टूनी की माँ सविता बहुत परेशान रहती है। अपनी बच्ची का पता लगाने के लिए एक बाबा के पास जाती है और बाबा से पूछती है, अरे बाबा, मेरी बच्ची पिछले 2 दिनों से लापता है, तुम अपनी शक्ति से मेरी बच्ची को देखो, उसकी क्या हाल है? हा, 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 हा। अरे बेटा, तुम्हारी बेटी खो गई है, मैं अभी अपने जादू से पता लगाता हूँ, कुछ देर रुको बस। हा, 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 हा। अनर्थ हो गया बेटा, तुम्हारी बेटी को तो गुफा वाली चुड़ैल लेकर गई है। आने वाली अमावस को उसकी बलि चढ़ाएगी, उसके साथ में कई सारे बच्चे भी हैं। हा, 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 हा। सविता बाबा की बात सुनकर चुड़ैल के ऊपर गुस्सा हो जाती है। फिर वह अपने गांव जाती है। गांव में 3-4 गांव वालों को इकट्ठा करके चुड़ैल को मारने के लिए वह जंगल जाती है। जब वो गुफा में पहुंचती है तो अपने बच्चों को छुड़ा लेती है। फिर उसके बाद चुड़ैल को चुड़ैल की गुफा में एक पेड़ के लट्ठे के साथ बांध देती है। फिर वो बोलती है, अब बोलो चुड़ैल महारानी, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? अरे मम्मी, इस चुड़ैल को जला दिया जाए, इसने हम बच्चों को बहुत मारा पीटा है। अरे सत्ता बहन, टूनी बिटिया सही कह रही है, इस चुड़ैल को जला दिया जाए, नहीं तो चुड़ैल एक दिन हम सबको मार के खा जाएगी। अरे मुझको माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बस एक बार मुझे
चुड़ैल अपनी जान की दुहाई मांगती रहती है, लेकिन कोई भी गांव वाला चुड़ैल की बात नहीं सुनता है और सभी गांव वाले मिलकर चुड़ैल को जला देते हैं।